हे प्रभु, यदि आप वर देने को उद्यत है तो जो मैं मांगता हूँ वह वर देने की कृपा करें। न मैं सूखी वस्तु से मरूं, न गीली वस्तु से मरूं, न जल से मरूं, न आग से मरूं, न काठ से, न कीड़े से, न पत्थर से, न हवा से, न शूल से, न शस्त्र से, न पर्वत से, न मनुष्य, देवता, असुर, गंधर्व अथवा राक्षस से मरूं, न वानर तथा अन्य पशुओं से मरूं, न दुर्गा आदि मातृगणों से मरूं, न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न दिन में न तो रात में मरूं। मैं मृत्यु के जितने भी हेतुरूप कारण है उनमें से किसी से न मरूं। और यहाँ से हिरण्यकशिपु ने तीनों लोगों पर हाहाकार मचाना आरंभ कर दिया। अब देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर दया की याचना करते हैं और भगवान विष्णु दया और पृथ्वी पर उद्धार के कारण आधा नर और आधा सिंह पर अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर जन जीवों का उद्धार करते हैं। हम दशावतार की सीरीज में इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर 4 पैरों से चलने वाले जीव है, उनकी उत्क्रांति अब 2 पैरों से चलने वाले जीवों की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर इससे पहले हमने भगवान विष्णु के जो सारे अवतार है उनके पीछे रहे वैज्ञानिक थियरियों को समझा है, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम हिरण्यकशिपु क्या है वह समझेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हिरण्यकशिपु किस तरीके से उत्क्रांति में बाधा बन चुका है और भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा उपाय निकाला जिस कारण हमें उत्क्रांति का वरदान मिला है। तो यही सारी चीजें आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी विलंब के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं पारस और स्वागत है आपका शैडो सत्व पर। भक्त प्रहलाद की कथा सबने सुनी होगी और सबने समझी होगी, लेकिन हम कथा के बारे में नहीं बात करेंगे। हम इनके पीछे रहे साइंटिफिक और जो आध्यात्मिक तथ्य है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किन्हीं को हिरण्यगर्भ के बारे में नहीं पता, इसके पीछे रहे साइंटिफिक रीजंस नहीं पता, साथ ही मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार के बारे में और उनके पीछे रहे साइंटिफिक तथ्य के बारे में नहीं पता, तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में लगाई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इससे आपको यह वाली वीडियो समझने में मदद मिल जाएगी। और जो लोग हमसे पहले वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी वराह अवतार के बारे में। तो वराह अवतार ने भगवान ने हमारी उत्क्रांति के लिए सरीसृपों का वध कर दिया, यानी डीएनए में खंडन कर दिया। अब पुराणों के अंदर जो डीएनए से रिलेटेड या तो हमारे बॉडी में कोष से रिलेटेड कोई शब्द है, वह है हिरण्य शब्द। तो भगवान वराह है, उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया है, यानी डीएनए का खंडन किया है, जिस कारण सरीसृप से जो भी सस्तन प्राणी है उनका विकास आरंभ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम जिनकी बात कर रहे हैं वह है हिरण्यकशिपु, और यह हिरण्यकशिपु वह है हिरण्याक्ष का भाई। अब यहाँ पर अगर देखें तो हिरण्याक्ष को अगर हम डीएनए से कंपेयर करते हैं, या तो कॉस्मिक एग या तो अमीबा से कंपेयर करते हैं, तो हिरण्यकशिपु उनका भाई कैसे हो सकता है? या तो अगर देखा जाए तो वह कोई पुरुष या तो कोई हमारे जैसा ह्यूमन बॉडी नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले हिरण्यकशिपु को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कशिपु शब्द का अर्थ होता है एक कवर। जैसे हम कैसे पिलो का कवर होता है या तो कपड़े का कोई हमारा बेड का कवर होता है, वैसे ही हिरण्य का एक कवर हो चुका है। तो यहाँ पर उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डीएनए है या तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वह स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। जो भी सस्तन प्राणियों का विकास आरंभ हो चुका है, सस्तन प्राणी आगे बढ़ रहे हैं, वह 4 पैर वाले सस्तन प्राणी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो भी 2 पैर वाले सस्तन प्राणी है वह बहुत दूर है हमसे। तो यहाँ पर जो हिरण्यकशिपु है वह है एक स्टेबिलिटी जो कि डीएनए के अंदर आ चुकी है। तो स्टेबिलिटी के कारण 4 पैर से चलने वाले जीवों से 2 पैर से चलने वाले जीव हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत दूरी हो सकती है। जैसे अगर हम मनुष्य है तो हमारे डीएनए को अगर चेंजेस करना है तो यहाँ पर न्यूक्लियर की जरूरत पड़ती है। तो नागासाकी और हिरोशिमा में जिस तरीके से बम फटने के कारण डीएनए में चेंजेस हो गए जो आज तक देखते आ रहे हैं, तो इनके पीछे बहुत सारी चीजें लगती है जिससे कि डीएनए खंडन हो, तो उसे युद्ध के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर नरसिंह और हिरण्यकशिपु इन दोनों के युद्ध के बारे में बताया है, यानी कि जो नरसिंह अवतार है उन्होंने हिरण्यकशिपु यानी कि डीएनए का जो कवर है उसे ब्रेक किया है और 2 पैर से चलने वाले जीवों को हमारे सामने लाए हैं। और यहाँ पर नरसिंह यानी कि आधा नर और आधा मानव हमारे सामने आया है। यानी कि जब उत्क्रांति आरंभ हुई थी, मनुष्य की जर्नी आरंभ हुई थी, तब हमारे सामने जो सबसे पहला जीव आया होगा वह कोई ऐसा जीव रहा होगा जो बॉडी में तो हमारी तरह दिखता होगा, लेकिन उनका जो दिमाग की क्षमता है, जो उनकी मेंटली क्षमता है, वह सारी क्षमता एक पशु जैसी होगी और उनका वर्तन भी पशु जैसा होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने जो भगवान का अवतार है वह आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में है। तो भगवान की जो यह कथा है, भगवान की जो यह स्टोरी है, वह हमें यही समझाती है कि जहाँ पर नरसिंह अवतार आए तो उन्होंने हिरण्यकशिपु यानी कि जो डीएनए में एक स्थिरता आई थी उनका खंडन कर दिया है और हमारे सामने अब 2 पैर से चलने वाले जीव धीरे धीरे करके आने लगे हैं। लेकिन इस वाली स्टोरी के अंदर देखा जाए तो वहां पर प्रहलाद की एक स्टोरी आती है जहां पर होलिका दहन के बारे में हमने समझा है। तो होलिका दहन हमें क्या समझाना चाहता है? तो स्टोरी में कुछ ऐसा है कि जब होलिका को कहा जाता है हिरण्यकशिपु से कि तुम प्रहलाद का वध कर दो और उसे जला दो, तो होलिका खुद जल जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाता है।
तो होली का हम मनाते हैं हर साल। तो अभी कुछ दिन पहले ही होली गई है, तो होली का दहन क्यों किया जाता है उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। तो यहाँ पर अगर हमारे शास्त्रों में देखा जाए तो शास्त्रों में गणित, वाणिज्य और साथ ही साथ आयुर्वेद, वहाँ सारे ग्रंथ हमारे शास्त्र ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ है। तो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर इन्हीं ग्रंथों का स्थान दिया गया है। तो आयुर्वेद में एक ऐसा समय आता है जहां पर हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है। तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो होली के समय पर हमारे बॉडी में कफ बढ़ता है, और कफ बढ़ने के कारण हमें सर्दी लगती है, साथ ही साथ स्किन पर रूखापन हो जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों से हमें डील करनी है, इन सारी चीज़ों से हमें अपनी हेल्थ को बढ़ाना है, तो हमें होली के आसपास घूमना होता है, एक अग्नि के आसपास घूमना होता है। अगर हम अग्नि के आसपास चक्कर लगाते हैं तो हमारे बॉडी में बढ़ा हुआ कफ शांत हो जाता है। दूसरे दिन हम कलर थेरापी करते हैं, जहां पर हमारे स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो रूखापन आया है, वह रूखापन यह जो कलरफुल चीज़ें हैं वह लगाने से चला जाता है। क्योंकि हमारे जो पुराने समय में होली के कलर बनाए जाते थे वह मेहंदी, नीम के पत्ते और बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनके मिश्रण से बनाए जाते हैं, जिस कारण हम हमारी बॉडी में हेल्थनेस ला सके। तो भगवान नरसिंह के साथ यह कथा जोड़ने का कारण यही है कि हम हर बार होलिका पर यह कथा दोहराते रहेंगे, जिस कारण हमें नरसिंह अवतार ने किस तरीके से उत्क्रांति में मदद की यह तो हमें समझ आएगा ही, साथ ही साथ हर होलिका के दौरान हम अपने बॉडी में हेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं, और हम याद कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसा उपाय निकाला है जिससे हम मेंटली स्ट्रांग बने, फिजिकली स्ट्रांग बने, और साथ ही साथ हम अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक जर्नी पर भी आगे बढ़ते रहे और विज्ञान हमारे साथ गुथा रहे। तो बस यही कारण है कि जो भगवान का यह अवतार है उसे मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। अब जो भगवान का नेक्स्ट अवतार है वह है वामन अवतार, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसके पीछे रहे साइंटिफिक तथ्य भी समझेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।